अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेसरवाम के साथ मैं हूं यूवी। नाजरीन, बजट 2020 और 21 की आमद है। हुकूमत के लिए मुआशी चैलेंजेस का सामना है, वहाँ बजट भी लाना है। बजट कैसा होगा और कैसा होना चाहिए, नाजरीन से पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है टैक्स ईयर 2020 में जो बजट आने वाला है बराए साल 2020 30 जून 2021 तक के लिए। कोरोना की वबा जनवरी फरवरी में ज़ोर पकड़ गई और अभी तक चल रही है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन है, कहीं कमज़ोर लॉकडाउन है और कहीं स्मार्ट लॉकडाउन है। बिज़नेस, इंडस्ट्री, कमर्शियल एक्टिविटीज़, सर्विसेज, तमाम शुबा है ज़िंदगी, मुआशरत और मुआशी निज़ाम सारा का सारा तलपट हो गया। इस क्राइसिस के दौर में दुनिया की तमाम हुकूमतें धड़ाधड़ करेंसी छाप कर अपने मुल्क के मामला चला रही हैं, जिससे आने वाले दिनों में इंतहा दर्जे की इन्फ्लेशन बढ़ने का ख़तरा है। ये क्राइसिस अभी और लगता है बढ़ेंगे। इन क्राइसिस की वजह से जहाँ बिज़नेस ख़त्म हो गया वहाँ आमदनी ख़त्म हो गई, और जब आमदनी नहीं है तो टैक्स किस बात का। ये एक जन इम्प्रेशन है जिसका मुजाहरा सितंबर अक्टूबर में टैक्स रिटर्नों की फाइलिंग के दिनों में क्लाइंट्स के सुनेंगे। टैक्स गुजार इस साल टैक्स रिटर्नें क्यों दें जबकि उनकी इनकम नहीं हुई और उन्होंने बड़े हैवी लॉसेस बियर किए हैं। टैक्स रिटर्न्स नहीं जमा होंगी, टैक्स कलेक्ट नहीं होगा तो मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा। ये वो एक परेशानी है जिसको हम अभी से फोरकास्ट कर सकते हैं। आने वाले बजट में इस अहम तरीन इशू को कैसे टैकल किया जाएगा, ये पाकिस्तान की हुकूमत की जो माशी टीम है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले दिनों में नज़र आएगा। इन टैक्स कवानीन जो कि जैसे कि कस्टम, इनकम टैक्स और सेल टैक्स फेडरल गवर्नमेंट के 3 बड़े टूल ऑफ रिकवरी हैं जिसके ज़रिए से आवाम से टैक्स वसूल किया जाता है। इन कवानीन से मौजूदा हालत में जो ये कवानीन हैं इनके ज़रिए से आने वाले वक्तों में शायद खातर खा टैक्स कलेक्शन नहीं हो सकेगी। मुल्क की इक्तिसादियत और मुल्क की जो मुआशी हालत है वो ये साबित कर रही है। इसलिए हुकूमत को आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, कोई रेवोल्यूशनरी, कोई इनकलाबी परवीज़ लानी पड़ेंगी जिससे मईशत दोबारा से ट्रैक पे आ सके। टैक्स गुजार ईज़ीली, खुशी से नहीं, ईज़ीली काबिल बर्दाश्त टैक्स जो हैं वो अदा कर सकें। इन परवीज़ के लिए किसी भी एक फ़र्द वाहद की जो अक्ल है वो काफ़ी नहीं है। इज्तिमाई डिबेट इसके ऊपर होनी चाहिए और मुख्तलिफ पहलुओं से इसके ऊपर डिस्कशंस होनी चाहिए जो कि अभी नहीं हो रही। अगर पुराने तरीक़ाकार के तहत ही FBR के बंद कमरों में बैठ के हमारे सेक्रेटरीज़ साहबान अगर बजट की प्रोविजंस को नोक पलक सवार के और उसमें छोटी छोटी टिंकरिंग करके उन्हीं प्रोविजंस को आगे बजट के लिए बना के भेजेंगे तो मुल्क का इक़्तिसादी बेड़ा गर्क होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि कोई इनकलाबी प्रोविजंस लाई जाए। इनकम तो नहीं है और ये एक ऐसी हकीकत है कि इनकम के ऊपर हुकूमत ने पिछले 1 से 2 दहाइयों से इनकम पर टैक्स लेना छोड़ दिया हुआ है। पाकिस्तान की हुकूमत ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स लेती है जिसको हम PTR या NTR बोलते हैं। इनकम पर टैक्स 80-90% केसेस पे इनकम पर टैक्स वसूल नहीं किया जाता और पाकिस्तान की सर्वाइवल, मुआशी सर्वाइवल, हुकूमत की मुआशी सर्वाइवल भी इसी से है कि हुकूमत इनकम पर टैक्स ना ले, ट्रांजैक्शंस पर टैक्स ले जैसे कि वो ले रही है। इनफ्लो पर जो टैक्सेस हैं, इनकम के इनफ्लो क्या हैं? इंपोर्ट 6% टैक्स है, एक्सपोर्ट 1% टैक्स है, सप्लाईज 4.5% टैक्स है,
कॉन्ट्रैक्टर 7.5% टैक्स है, सर्विसेज के ऊपर 10% टैक्स है, पेट्रोल पंप 12% टैक्स है, कमीशन के बिजनेस 12% टैक्स है, परसेंट ऑफ द रिसीट्स सेल्स के ऊपर ये टैक्सेस हैं। इसी तरह से कुछ आउटफ्लोज के ऊपर टैक्स लगे हुए हैं, जैसे कि बिजली के बिलों पे टैक्स है, मोबाइल फ़ोनों पे टैक्स है, गाड़ियों के टोकन पे टैक्स है, बच्चों की एजुकेशन पे टैक्स है। यानी जहाँ जहाँ भी आप अपने कमाए हुए पैसे आउटफ्लो करते हैं तो वहाँ पे एट सोर्स टैक्स होता है। ये टैक्सेस ऐसे टैक्सेस हैं जिससे हुकूमत चल रही है। अगर आप ये समझती हैं हुकूमत को 4 या 5 हज़ार अरब का जो बजट है वो आमदनी के टैक्स की वजह से इकट्ठा होता है, तो आप गलत सोचते हैं। एक्चुअली मुल्क में जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस पे एट सोर्स टैक्स लेने से मुल्क चलता है। आमदनी पर टैक्स क्यों नहीं होता? इसलिए कि पाकिस्तान में बेतहाशा ताकतवर ग्रुप्स हैं, लोगों की साइकी है, बिजनेसमैन की साइकी है, टैक्स कलेक्टर्स की साइकी है, टैक्स प्रैक्टिशनर्स की साइकी है, जिसकी वजह से आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट पाकिस्तान में कैश कलेक्शन की सूरत में इकट्ठी नहीं हो सकती, जो मर्जी कर लें नहीं हो सकती। इसलिए किसी अक्लमंद ने ये काम अच्छा किया कि ट्रांजैक्शंस पर टैक्स लगा दिया कि ट्रांजैक्शंस जब तक मुल्क में होते रहेंगे तो टैक्स कलेक्ट होता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स जो है वो शायद हुकूमत लेना नहीं चाहती प्रॉपर तरीके से, लेकिन सर्वाइवल पाकिस्तान की इक्तिसादियत का इसी में है कि मुल्क में डिस्क्रिशंस ख़त्म करके एप्लीकेबल टैक्स रेट्स जो हैं वो ट्रांजैक्शंस की स्टेज पे लगा दिए जाएं, जैसा कि इनफ्लो और आउटफ्लो पे दोनों पे टैक्स लगे हुए। मज़ीद कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस शायद बचे नहीं हैं जिनको पर एट सोर्स टैक्स लगना हो। तो कहने की बात यह है कि हुकूमत को फौरी तौर पर इनकम की असेसमेंट्स और इनकम के जो ऐसी प्रोविजन जिसमें कन्फ्रंटेशन एंड लिटिगेशन विद द टैक्स पेयर है वो ख़त्म कर दी जाएं, डिस्क्रिशंस ख़त्म कर दी जाएं, और इसके साथ एट सोर्स टैक्स जो है वो ट्रांजैक्शन की स्टेज पे लगा दिया जाए। और वो कोई भी ट्रांजैक्शंस हो नहीं सके जब तक कि उसमें एट सोर्स डिडक्शन ना हो। उसका एक बड़ा आसान तरीका है जो स्विक एरियाज़ में फौरी तौर पर लागू किया जा सकता है, और जिसमें टैक्स कलेक्टर्स, टैक्स प्रैक्टिशनर्स और टैक्स गुजार तीनों का टैक्स में कंट्रीब्यूट ना करना या कोई हर्डल पैदा करना तकरीबन नामुमकिन होगा। ये मॉडल दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में, कुछ मुल्कों में ऐसा है कि वो ये चल रहा है। और इसमें एक आसान तरीका ये है कि कोई भी पाकिस्तान में बिजनेस नहीं कर सकता तावक्ति के वो 2 चीज़ें करे। नंबर 1 कि उसने जब लाइसेंस टू डू बिजनेस किया, चाहे वो सर्विसेज का बिजनेस है, रिटेल का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, होलसेल का बिजनेस है, वो पाकिस्तान में बिजनेस नहीं कर सकता, वो साहब पैसे ले नहीं सकते जब तक कि लाइसेंस लें FBR से, और उस लाइसेंस के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर्ड करवाएं। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर के बगैर पाकिस्तान में बिजनेस नहीं हो सकता। और साथ ही उस इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर को FBR के सिस्टम के साथ मुंसलिक कर दिया जाए कि कोई भी रिसीट, चाहे वो सर्विसेज की हो, मैन्युफैक्चर्ड आइटम की हो, रिटेल आइटम की हो या सप्लाईज की हो, चाहे वो गाड़ी हो, जहाज़ हो, मोटरसाइकिल हो, पार्ट्स हो, खाने पीने की चीज़ें हो, पहनने की चीज़ें हो, जूते हो, वो कोई भी चीज़ जो आप मुल्क में बेचें उसकी रसीद काटे बगैर, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर पे रसीद काटे बगैर कोई सेल नहीं हो सकती। और उसके ऊपर एट सोर्स टैक्स जो है इनकम टैक्स और सेल टैक्स मिला के कंप्यूटर पे ले लिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर के साथ ही ले लिया जाए, जैसा कि दुबई में भी है और मुल्कों में भी है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर के बगैर, रसीद के बगैर आपको सेल नहीं आप कर सकते, और टैक्स कलेक्शन उसके साथ ही होती है। और उसके बाद जितनी भी लिटिगेशन है वो डिपार्टमेंट की ख़त्म कर दी जाए। ये आपके पाकिस्तान की बका इस निज़ाम में है, इसी निज़ाम में आपकी टैक्स कलेक्शन होगी, इसी से आपका मुल्क आगे बढ़ेगा। वगरना टैक्स का जो मौजूदा निज़ाम है उसके टैक्स के निज़ाम के बेनिफिशरी अमीर लोग, टैक्स प्रैक्टिशनर्स और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन हैं।